हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम बाउंड स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम मैथ के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। मैथ में इस टॉपिक के बिना हम किसी संख्या को ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है। और लोअर क्लासों में कक्षा 1-2 में आप सबने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से संख्य तक सभी लोगों ने पढ़ा होगा। एक बार फिर उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसकी सहायता से हम कैसे संख्याओं को पढ़ेंगे और कैसे संख्याओं को लिखेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। छोटे क्लासों में सबसे पहले अगर किसी संख्या को पढ़ना है, जैसे मान लीजिए लिखा है 1 2 3 6 8, अगर इसको पढ़ना है तो हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं 12,368। तो 12,368 को पढ़ने के लिए जो चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है वो होता है इकाई। इकाई के बाद आता है दहाई, दहाई के बाद आता है सैकड़ा, सैकड़ा के बाद आता है हज़ार, हज़ार के बाद आता है 10,000। इस तरीके से संख्य तक 10 संख्य तक ऐसे आता है। लेकिन जो ज़रूरत जितना होता है लगभग 10,000, लाख, अरब तक ही आपका ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन जानना तो पूरा है ना, हम लोग को पूरा जानना है। तो चलिए इसको एक बार अब से लिखकर और समझ लेते हैं हम लोग। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 के बाद आएगा लाख, लाख के बाद आएगा 10 लाख, 10 लाख के बाद आएगा करोड़, करोड़ के बाद आएगा 10 करोड़। इस तरह से और इसकी सहायता से गणित में जो भी संख्याएं दी हुई होती हैं उनको पढ़ा जाता है। तो जब आपको ये पैटर्न याद रहेगा, जब आपको ये चीज़ समझ में आया रहेगा, तभी आप संख्याओं को पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद आएगा अरब, अरब के बाद आएगा 10 अरब, 10 अरब, फिर आता है खरब, खरब के बाद 10 खरब। इस तरीके से आपका पूरा ये सीरीज होता है। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी की सहायता से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिख सकते हैं और बड़ी से बड़ी संख्याओं को पढ़ भी सकते हैं। तो ये याद होना काफ़ी कंपलसरी है और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट भी है। मैथ में अगर आपको ये चीज़ नहीं आता है तो आप किसी संख्या को कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन जब यही चीज़ आपका क्लियर रहेगा, ये चीज़ आपको याद रहेगा, तो चाहे जितनी बड़ी संख्या रहेगी आप उसको पढ़ लेंगे। इसके बाद है नील, नील के बाद 10 नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, और लास्ट में आता है शंख। वैसे तो आपको ज़रूरत केवल करोड़, 10 करोड़ तक ही होता है, लेकिन ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है, इधर वाला भी जानना बहुत ज़रूरी है आपको। अब एक चीज़ इसमें देख लेते हैं कि इकाई में कितने अंक होते हैं, दहाई में कितने अंक होते हैं, सैकड़ा में कितने अंक होते हैं, हज़ार में कितने अंक होते हैं। तो इसको देखेंगे। इकाई का मतलब होता है 1, इसका मतलब इकाई में केवल एक ही अंक रहेगा। फिर इसके बाद दिया है दहाई, तो दहाई में 2 अंक रहेगा, 1 और 2। वो 2 अंक कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए हम एक डिजिट इधर है और एक डिजिट इधर है, इसमें 2 डिजिट होगा और इसमें होगा 3 डिजिट। हज़ार में होगा 4 डिजिट, 10,000 में होगा 5 डिजिट। इस तरीके से आपका एक एक डिजिट बढ़ते हुए चला जाएगा। संख्य में कुल 18 अंक होते हैं। संख्य में आपका 18 अंक टोटल होते हैं। तो ये चीज़ आपको आना
बहुत ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ नहीं आएगा आपको, तब तक मैथ में आप किसी भी संख्या को कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन जब आपको इस चीज़ का, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप चाहे जितनी बड़ी संख्या दी हुई है आप उसको आसानी से और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसको आप एक बार नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो इसको एक बार याद ज़रूर कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है और संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। शब्दों से अंकों में हम कैसे पढ़ेंगे, अंकों से शब्दों में कैसे पढ़ेंगे, इन सारी बातों को हम लोग अगले वीडियो में और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल अगले वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं।